दो तीन बातें थी। पहली बात तो ये कि मैं आज से तुम्हें तुम कहूँगा और आई होप कि तुम बुरा नहीं मानोगी इस बात का। जी नहीं सर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? गुड। और दूसरी बात ये कि चंद दिनों में मुझे तुम्हारी आदतें और तुम्हारा काम दोनों ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। नो रियली, तुम अच्छी हो तो मैंने तुम्हें अच्छा कहा। वरना तुम देखती हो कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, वो चौधरी अफरासियाब के मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को तरस जाते हैं, लेकिन जो बात मैंने किसी के लिए नहीं कहनी वो मुझसे कोई कहलवा नहीं सकता। जी मुझे अंदाजा हुआ है सर। तुम्हें यह भी अंदाजा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ लंच पे क्यों लेकर आया हूँ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल लंच भी नहीं है। जी इनफैक्ट मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब से तुम आई हो तुम्हारी तबीयत का हिजाब दूर नहीं हुआ। जी सर, इस बात का क्या मतलब? मेरी बात का मतलब ये है कि जैसे दो लोग होते हैं उनमें एक फ्रैंकनेस होती है, खुलकर बात करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, और तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो। तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल है उतना तुम डिलीवर नहीं कर रही। मुझे लगता है तुम्हें मजीद कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, और मैं तुम्हें लाया यहाँ इसीलिए हूं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकूं। एक खौल सा है तुम्हारी शख्सियत के गिर्द जो आम लोगों से मिलते हुए होना चाहिए। दुनिया तो ऐसी ही है, दुनिया भी चेहरा कुछ और होता है और अंदर का चेहरा कुछ और। मैं समझी नहीं आपकी बात सर। देखो रमा, पर्सनल सेक्रेटरी जो होती है वो बिल्कुल पर्सनल दोस्त की तरह होती है, जो अपने दोस्त के सारे राज जानती है। इसीलिए मैं पर्सनल सेक्रेटरी बहुत सोच समझ के चुनता हूँ, और जब चुन लेता हूँ तो उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। यहाँ लंच पे लाने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे सकूँ कि तुम समझो कि तुम मेरे पास जॉब नहीं कह रहे। कहने को तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, लेकिन इनफैक्ट तुम मेरी पर्सनल दोस्त हो, ऐसी दोस्त जो मेरे बारे में सबसे ज्यादा और सब कुछ जानती हो। You got my point? जी सर। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शख्सियत का जो भी कॉन्फिडेंस है वो नजर आना चाहिए। तुम मेरे साथ किसी पार्टी में जाओ, मीटिंग्स में जाओ, तो वहां लोग देखकर तुम्हें ये ना समझें कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, बल्कि लोगों को ये लगे कि तुम मेरी कोई करीबी दोस्त हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर, मैं समझ रही हूँ। खाना खाओ, बातें तो चलती रहेंगी।
कोई है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, कोई है? आ जाओ। ट्रैवल एजेंसी से आयो ना, टिकट यहाँ रख दो। सुनो, एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, जरा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे खत्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। भूल सकता है उन्हें कोई भी, ऐसे कैसे लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, चलना चाहें तो चले हम तेरी लय से कैसे। जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा, वैसे कैसे। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है, उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना, हुई दोस्ती मैं से कैसे। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। लगता है तुमने मेरी बातों का असर नहीं लिया। कौन सी बात सर? वो जो मैंने लंच में समझाई थी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक बात और जी कहिए कहिए सर।
देखो बिजनेस मीटिंग हो, दफ्तर हो तो वो सर्वर ठीक होता है, लेकिन जब मेरे साथ अकेली हो तो उस वक्त मुझे सर लगा। तुम अकेले हो, मुझे अफरासियाब कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा।